अब MTP 1 का सेक्शन ई का क्वेश्चन 36 देखिए, जो कि एक केस स्टडी का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? देयर आर 25 ट्रीज एट इक्वल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द वॉल प्लांटेड बाय ए गार्डनर इन द स्कूल। क्या है कि गार्डनर ने यहां पर एक वॉल बनाई है इस तरीके से, और उस वॉल से 5 मीटर की डिस्टेंस पर उसने पेड़ लगा रखे हैं। ऑल द trees are planted in a line of the wall. The distance of the wall from the nearest tree is 10 मीटर। मतलब क्या है कि ये वॉल है, दिस इज वॉल। इस वॉल के एक सीधी लाइन में ट्रीज यहां पर प्लांट किए गए हैं। पहला जो ट्री है, मान लो वो ये है, वो आपका 10 मीटर पर है। उससे अगला ट्री फिर 5 मीटर की डिस्टेंस पर, फिर उससे अगला 5 मीटर की डिस्टेंस पर, यानी कि पहले ट्री की जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर और उसके बाद जो ट्रीज हैं वो 5 मीटर की डिस्टेंस पर लगाए गए हैं। The gardener starts watering all the trees from the tree nearest to the wall to the farthest one। मतलब यहां से पहले इसमें पानी देगा, फिर इसमें और इस तरीके से वो पानी देना शुरू कर रहा है। He waters each tree and comes back to the top and refills his bucket। एक में पानी देगा, फिर यहां रिफिल करने आएगा, फिर इसमें पानी देगा, फिर रिफिल करने आएगा। इस तरीके से वो सभी पेड़ों में पानी दे रहा है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला, फाइंड द एपी फॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द गार्डनर ईच टाइम ही वाटर्स द ट्रीज। तो एपी बतानी है हमें इन टर्म्स कि वो डिस्टेंस क्या कवर कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन, एपी इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रीज, इन डिस्टेंस कवर्ड बाय गार्डनर टू वाटर ट्रीज, वो क्या होगी जरा देखिए। पहले को पानी देने के लिए गया और वापस आया, तो कितनी डिस्टेंस कवर हो गई? 10 जाने में और 10 आने में, यानी 20। फिर अगले पर जाएगा तो 15 मीटर तो जाने में और 15 मीटर आने में, यानी 30 हो गई। अगले वाले ट्री के लिए 20 जाने में और 20 आने में, यानी कि 20, 30, 40 इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस वहां पर एपी है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द एपी फॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ट्रीज फ्रॉम द वॉल। अब हमें एपी बतानी है किसके लिए? कि यहां से जो ट्रीज की डिस्टेंस है उसके लिए। तो जरा देखिए, AP in terms of distance of trees from wall। वॉल से ट्रीज की जो डिस्टेंस है, जरा चेक करें। पहले ट्री की डिस्टेंस 10, अगले की 15, उससे अगले की 20 एंड ये AP बन गई। क्वाइट सिंपल। इसके बाद फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द गार्डनर टू वाटर द 18th ट्री। तो 18th ट्री के लिए उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? तो डिस्टेंस के लिए जो एपी है वो ये है हमारी। तो यहां पर आप सिंपली इसमें 18th टर्म निकाल दें, 20, 30, 40। 18वीं जो टर्म होगी वो 18th ट्री के लिए उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी वो बता देंगे। तो ए है यहां पर हमारा 20, कॉमन डिफरेंस इज 10, हमें निकालना है A 18।
ए 18 किसके बराबर होगा, ए प्लस 17d। ए है हमारे पास 20, डिफरेंस है 10, यानी कि 170 प्लस 20 दैट इज 190 यूनिट्स, जो भी वो दे रखा है 190 मीटर। तो सिंपली 18th टर्म से हमें 18th ट्री की डिस्टेंस पता चल गई। इसके बाद इस थर्ड क्वेश्चन के और वाला पार्ट देखिए, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द गार्डनर टू वाटर 6 ट्रीज। 6 ट्रीज को वाटर देने के लिए उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, सम। मतलब यहां गया फिर वापस आया, तो 6वें ट्री तक टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, मतलब S6 निकालना है। तो S6 का फॉर्मूला होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये होता है Sn का फॉर्मूला। S6 निकालेंगे तो 6/2 2a, यानी कि 2 इंटू में a है हमारे पास 20 प्लस 6 - 1 इंटू 10, यहां पे आ गया 3, ये आ गया 40 प्लस 50 दैट इज 90, 3 इंटू 90 इज 270 मीटर। तो 6 ट्री तक डिस्टेंस का जो सम है वो 270 मीटर होगा। तो पहले आपको सारे केसेस को समझ लेना है और सिंपली इन क्वेश्चंस के आंसर यहां पर दे देने हैं। क्वेश्चन 37 देखिए, यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक फिगर दे रखी है। बेसिकली इस क्वेश्चन में एमटीपी के अंदर कुछ और दे ही नहीं रखा है, मतलब वो लिखना भूल गए हैं इसमें क्वेश्चन क्या है, बट एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको यहां दिखाई दे रहा होगा। अब मैं जरा क्वेश्चन को पढ़ता हूं। In a GPS, the lines that run east-west are known as lines of longitude. The altitude and the longitude are its coordinate axes, and distance formula is used to find the distance between two places. The distance between two parallel lines is approximately 150 km. A family from Uttar Pradesh planned around a trip from लखनऊ L से वो पुरी तक आते हैं वाया भुज यहां पर है, और नासिक एज शोन इन द फिगर, जो फिगर में आपको दे रखा है, जो वहां क्लियरली आपको दिख जाएगा। अब आप चाहो तो इन सब के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो। जरा देखो L के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, आप इजीली देख पाएंगे। L के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 5, 10, x 5 है, y 10 है। पुरी के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहें तो ये है 8, 6, और फिर नासिक के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहें तो वो है 2, 6। भुज के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहें तो 0, 7। आपको जो फिगर दे रखी है उसमें आप ये क्लियरली यहां पर देख करके लिख सकते हैं। इसके बाद अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस है जरा देखिए। सबसे पहला वो पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ टू भुज। लखनऊ और भुज के बीच की डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ, जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज 5, 10, एंड भुज के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 7। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे, वो क्या हो जाएगा 0 - 5 का स्क्वायर प्लस 7 - 10 का स्क्वायर। जरा चेक करो, -5 का स्क्वायर दैट इज 25, 7 - 10 का स्क्वायर इज -3 का स्क्वायर 9, ये आ जाएगा √34 यूनिट्स।
जो भी यूनिट आपको दे रखी है। तो ये लखनऊ और भुज के बीच की डिस्टेंस आ गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ कोटा के इंटरनली डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग लखनऊ टू भुज इनटू 3:2 देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोटा के। यहां पर लखनऊ से भुज, मैं आपसे कहूं लखनऊ से भुज के बीच में कहीं एक आपका पॉइंट है या फिर प्लेस है कोटा। वो कोटा क्या करता है, लखनऊ से भुज जो लाइन सेगमेंट है उसको 3:2 में इंटरनली डिवाइड करता है और L के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 10 और भुज के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 0, 7। तो वो कह रहा है इस कोटा के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। तो यहां हम सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेंगे। बाई सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, जरा चेक करें। 3 की मल्टीप्लाई यहां, 2 की यहां। 3 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 5 इज 10 और 3 + 2 नीचे। फिर 3 की मल्टीप्लाई यहां, ये हो गया 21। 2 की मल्टीप्लाई यहां, ये हो गया 20/3 + 2। तो ये आ गया 10/2, 41/5। ओके 2 नहीं 5 है। 5 से 2 टाइम्स तो ये आ जाएगा 2,41/5। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट कोटा। इंटरनल डिवीजन था, दैट्स वाई प्लस का साइन आया, अदरवाइज डिवीजन एक्सटर्नल होता तो यहां पर माइनस का साइन आता। अगला क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द प्लेसेस लखनऊ, नासिक एंड पुरी। अब 3 प्लेसेस को लेकर के लखनऊ, नासिक एंड पुरी, इन तीनों को लेकर के एक ट्रायंगल बनाया हमने, ये बन गया ट्रायंगल। अब वो कह रहा है कि इस ट्रायंगल को बता दो कि ये किस टाइप का ट्रायंगल है। लखनऊ के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 10, नासिक के कोऑर्डिनेट हैं 2, 6, पुरी के कोऑर्डिनेट्स हैं पुरी के हैं 8, 6। तो जरा चेक करते हैं। एक्चुअली में हम ये LN डिस्टेंस निकाल लेंगे, NP निकाल लेंगे और LP निकाल लेंगे। अब साइड्स की जो मीजर आएगी उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर लेंगे कि ये किस तरीके का ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस LN निकाल रहे हैं। डिस्टेंस LN, डिस्टेंस फॉर्मूला ही हम यूज करेंगे 2 - 5 का स्क्वायर x2 - x1 प्लस 6 - 10 का स्क्वायर। अब आप बताएं जरा, 2 - 5 यानी -3 का स्क्वायर इज 9, 6 - 10 यानी -4 का स्क्वायर इज 16 एंड 16 + 9 इज √25, दैट इज 5। अब डिस्टेंस NP निकालेंगे। डिस्टेंस NP क्या होगी हमारे पास, डिस्टेंस NP हम निकाल लेंगे तो वो हो जाएगी 8 - 2 का स्क्वायर प्लस 6 - 6 का स्क्वायर। एट माइनस 2 यानी 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 और ये आ जाएगा 6। फिर LP डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस LP, फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला 8 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 - 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर 16 √25 यानी कि 5। अब आप मुझे बताओ कि ये किस तरीके का ट्रायंगल बन पा रहा है। देखो दो साइडें बराबर हैं, LN और LP ये दोनों इक्वल हैं। ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइडें इक्वल हों, ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, आइसोस्केलस ट्रायंगल। सो LNP ट्रायंगल LNP इज आइसोस्केलस ट्रायंगल।
ये आइसोस्केल ट्रायंगल आपका है। इसके बाद थर्ड के और वाला पार्ट देखिए क्या कह रहा है। फाइंड ए पॉइंट ऑन द लॉन्गिट्यूड y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट L एंड P। L और P से आप इस पर एक पॉइंट मान लें और वो कह रहा है कि ऐसा पॉइंट मानिए कि जो L और P से इक्विडिस्टेंट हो, मतलब दोनों से सेम डिस्टेंस हो। अब लेट पॉइंट ऑन y एक्सिस, हमने उसको कुछ नाम दे दिया a 0, y। आप ध्यान से समझें कि y एक्सिस पर जो पॉइंट होगा वो किस तरीके का होता है, जहां पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। x कोऑर्डिनेट 0 और y को हमने सम y मान लिया, और वो कह रहा है इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम L एंड P, इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट हो। तो मतलब कि AP और AL डिस्टेंस बराबर होंगी। AP निकालेंगे हम तो 8 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब हम AL निकालेंगे 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस y का स्क्वायर। अब आप देखो यहां पर दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो रूट कैंसिल हो जाएगा और यहां 8 का स्क्वायर 64, a माइनस बी का होल स्क्वायर 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 12y, 25 प्लस 100 प्लस y स्क्वायर माइनस 20y, y स्क्वायर से y स्क्वायर, 36 प्लस 64 इज 100 से 100 कैंसिल हो गया। इसको इधर ले आओ तो यहां हो जाएगा 20y माइनस 12y इज 25, 8y इज इक्वल टू 25, y इज इक्वल टू 25 बाई 8। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A वो क्या हो जाएंगे 0,25 बाई 8 आ गए, 0,25 बाई 8। तो ये चारों क्वेश्चंस हमने यहां पर निकाल लिए हैं। ओके, यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एंड भुज, ये तो हमारी ये वाली डिस्टेंस आ गई, लखनऊ से भुज तक की जो डिस्टेंस है, बट वो एक यूनिट को उसने कितना दे रखा है 150 किलोमीटर दे रखा है और हमारी आई है रूट 34, तो डिस्टेंस आ जाएगी 150 इंटू रूट 34 यूनिट्स, ये डिस्टेंस आएगी। बेसिकली ये चार क्वेश्चंस पूछ रखे हैं और हमने इन सभी को सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन 38 देखिए। सविता बॉट ए न्यू बिल्डिंग फॉर हर हाउस, she wants to put up a signboard of her company on the roof of the building। तो क्या है, सविता ने एक नई बिल्डिंग खरीदी है अपने हाउस के लिए, इस तरीके से ये बिल्डिंग है, और वो क्या है इस पर एक साइन बोर्ड पुट करना चाहती है ऊपर, और वो कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की रूफ का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द साइन बोर्ड इज 45 डिग्री। इसको कुछ नाम दे दो आप PQR, इसको कुछ A नाम दे दो, इस तरीके से। अब वो कह रहा है द पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 यूनिट, 24 मीटर की डिस्टेंस पर है वो आपका हाउस से, फ्रॉम द बेस ऑफ बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के बेस से 24 मीटर्स की दूरी पर है। तो बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग विदाउट साइन बोर्ड।
इस बिल्डिंग की ये हाइट कितनी होगी विदाउट साइन बोर्ड? तो पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं इन ट्रायंगल आर ए पी, इन ट्रायंगल आर ए पी, आर ए ओवर ए पी, आर ए ओवर ए पी ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है 10 और एंगल है 30 डिग्री। अब आर ए को तो यहीं रखें, ए पी को इधर ले जाओ, दैट इज 24 इंटू 1/√3। रेशनलाइजेशन कर लो √3 का, तो ये हो जाएगा 24√3/3, यहां आ गया 8, और 8 इंटू √3 की वैल्यू वो यूज करने के लिए बोल रहा है 1.732। इसको जरा कर लें, 14.856 मीटर, या फिर आप इसे 14 मीटर अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली जो डिस्टेंस है वो 8√3 या फिर 14 मीटर यहां पर आ रही है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग विद द साइन बोर्ड? तो हाइट ऑफ बिल्डिंग बता दीजिए साइन बोर्ड के समेत, यानी अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में ले लेंगे, इन ट्रायंगल क्यू ए पी, इन ट्रायंगल क्यू ए पी, क्यू ए अपॉन ए पी, क्यू ए अपॉन ए पी, यानी अभी भी परपेंडिकुलर ओवर बेस बट एंगल बड़े वाले ट्रायंगल का 45 है। क्यू ए इज इक्वल टू ए पी, 10 45 1, ए पी इज 24 मीटर्स। तो विद साइन बोर्ड उसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 24 मीटर। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ साइन बोर्ड? यानी ये क्यू आर डिस्टेंस निकालनी है। थर्ड वन इज हाइट ऑफ साइन बोर्ड। हाइट ऑफ साइन बोर्ड कितनी हो जाएगी? क्यू आर जो है वो बराबर होगा किसके? क्यू ए माइनस आर ए। क्यू ए कितना निकाला है हमने? क्यू ए निकाला है 24 और आर ए हमने अभी निकाला वो था 14, यानी कि 10 मीटर्स। तो हाइट ऑफ साइन बोर्ड जो है वो 10 मीटर्स आ जाएगी। इसके और वाला पार्ट और देख लो, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द टॉप ऑफ साइन बोर्ड? इस P की Q से डिस्टेंस कितनी होगी? सो बड़े वाले ट्रायंगल में ही ले लो, इन ट्रायंगल QAP, इन ट्रायंगल QAP, QP अपॉन AP। QP क्या है? हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ओवर बेस दैट इज सेक, और एंगल है 45 डिग्री, सेक 45। तो QP हमें चाहिए, AP इंटू सेक 45 होता है √2, यानी 24√2 मीटर। तो इस Q पॉइंट की P से डिस्टेंस जो है वो 24√2 मीटर आएगी। तो इसके साथ हमारा ये MTP1 यहां पर फिनिश हो गया है। और आपको अगर और भी ज़्यादा केस स्टडी के क्वेश्चंस देखने हैं तो हमने केस स्टडी के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वो आप यहाँ क्लिक करके उसको देख सकते हैं, जहाँ बहुत सारे केस स्टडी के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो और भी ज़्यादा केस स्टडी के क्वेश्चन वहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट MTP को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।